ओम शांति। अच्छा, तो क्वेश्चन ये था कि स्पिरिचुअलिटी को हम लाइफ में क्यों अपनाएं? हुँ? क्यों अपनाएं हम स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में? क्योंकि हमें ओवरऑल वेल-बीइंग चाहिए। हुँ? हमें फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली, हाँ, साइकोलॉजिकली, हाँ, फिट रहना है। इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाएँ। हाँ, देखिए, फिज़िकल फिटनेस के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। मेंटल फिटनेस के लिए हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। अच्छा, हम कंपनी, वी कीप अ गुड कंपनी। साइकोलॉजिकली भी हम फिट रह पाते हैं अगर हम फिजिकली, इमोशनली और मेंटली फिट हैं। इमोशनल फिटनेस के लिए हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने के लिए, हारमोनियस बनाने के लिए हम एफ़र्ट्स पुट करते हैं। उसके लिए हम कुछ मोटिवेशनल स्टफ़ रेगुलर बेसिस पे हम देखते, सुनते हैं। हाँ, तो हम इतना एफ़र्ट करते हैं अपने एनर्जीज़ को बैलेंस में रखने के लिए, है ना? हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है, लाइक माइंड, बॉडी, हुँ, माइंड, बॉडी और जो हमारा जितना भी हम हुँ, अ, जिन एनर्जी से हम बने हैं, हाँ, स्पिरिचुअल एनर्जी से हम बने हैं, उस सब को हम बैलेंस में रखने के लिए हम अटेंशन देते हैं कि हम जो है ना एक-एक लाइफ़ के एक-एक एस्पेक्ट को हम ठीक रखें, इसके लिए हम एफ़र्ट्स पुट करते हैं। हुँ, तो हम अगर हुँ, हर एक एस्पेक्ट पे मतलब अलग से अटेंशन दें और एफ़र्ट लगाएँ, इससे अच्छा है कि हम रूट को पहचानें। हुँ, कि हर चीज़ हम फिज़िकली भी फिट कब रह पाएँगे, इमोशनली भी फिट कब रह पाएँगे, मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली हम तब फिट रह पाएँगे जब हम स्पिरिचुअली वी आर फिट। हुँ, जब हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम एक सोल हैं, हम एक आत्मा हैं। हाँ, जो सोल है वो ही माइंड को चला रही है, यानी थॉट्स क्रिएट करती है। तो हम इमोशनली हम अपने एनर्जीज़ को ठीक फ्लो कर पाते हैं। इमोशनली हम फिट रह पाते हैं। मेंटल एनर्जीज़ को भी कौन गाइड कर रहा है? सोल। बिकॉज़ सोल के पास ही इंटेलेक्ट है, वो ही हमारा इंटेलेक्ट को ड्राइव कर रही है। मतलब हम सोल के पास जो है ना, वो प्योर हम नॉलेज उसको देते हैं जिससे कि वो हमारे इंटेलेक्ट को डिविनाइज़ करती है। जिससे हम अपने बुद्धि से हम राइट डिसीजन मेकिंग करते हैं, राइट जजमेंट दे पाते हैं, राइट डिसीजन मेकिंग करते हैं, राइट एनालिसिस करते हैं सिचुएशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। हुँ, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इमोशनली, मेंटली एंड देन सोशली, सोशली भी हम स्ट्रॉन्ग रह पाते हैं जब हम दूसरों को एक स्पिरिचुअल बीइंग के रूप में देखते हैं। मतलब दे आर ऑल्सो सोल्स, वो भी आत्माएं हैं। मैं आत्मा हूँ एंड दे आर ऑल्सो सोल्स। सो देर इज़ अ कनेक्शन ऑफ ब्रदरहुड। स्पिरिचुअल हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं एट द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल, क्या कहेंगे, जैसे स्पिरिचुअली हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वी रियलाइज़ कि जैसे कि मेरा नेचुरल ओरिजिनल नेचर है पीस, हैप्पीनेस, लव, पावर। सिमिलरली फॉर द अदर सोल, कि वो दूसरी सोल जो है ना, दैट ऑल्सो मतलब उनका नेचर भी यही है। हुँ, तो स्पिरिचुअली वी आर एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर। हाँ, हम एक दूसरे से किस लेवल पे कनेक्ट करते हैं? सोल लेवल पे। हुँ, हम एक दूसरे का रोल, पोज़ीशन, ऑक्यूपेशन उससे कहीं ऊपर उठकर हम एक दूसरे को सोल देखते हुए उनकी सोल से हम कनेक्ट करते हैं। देयर इज़ अ सोलफुल कनेक्शन जिसमें हम दूसरे को एम्पावर करते हैं क्योंकि हम उनकी एनर्जीज़ को, पावर को बढ़ा देते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है, कि हम अपने रिलेशनशिप यानी सोशली हम अपने को
फिट कर रहे हैं, अपनी सोशल वेलबींग का हम ध्यान रख रहे हैं, फिर साइकोलॉजिकली भी। हाँ, कि हमारे अंदर कुछ टेंडेंसीज़ होती हैं कि हम कुछ चीज़ों को जो है ना, जैसे जैसे होता है कि कई बातों को हम उम, जिस लेवल पे वो एग्ज़िस्ट करती है, उससे हम कई ज़्यादा लेवल पे हम उसको देखते हैं। लाइक एग्ज़ैजरेट कर देते हैं कई बार, या फिर बड़ी बात को छोटा समझ लेते हैं या छोटी बात को बड़ा समझ लेते हैं। दिस इज़ ऑल बेस्ड अपॉन कि हमारा साइकोलॉजिकली हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हुँ? तो ये भी हमें, मतलब स्पिरिचुअलिटी हमें इसमें भी हेल्प करती है कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज के हेल्प से जो बात जैसी है हम उसको वैसा समझ पाते हैं। हाँ, कैसे? फ्रॉम द थर्ड आई ऑफ विज़डम। अपने नॉलेज की शक्ति से जो बात जैसी है हम उसको वैसा समझ पाते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसका पिक्चर बनाते हैं और अ, मतलब एग्ज़ैजरेट नहीं करते, जैसे कि हम बात को, हाँ, ए उसका स उसको ठीक से समझ पाते हैं। उसका ठीक पिक्चर विजुअलाइज़ ठीक कर पाते हैं, और उसको जैसे कि जो जितना अटेंशन वो डिज़र्व करती है वो बात, उतना ही अटेंशन हम उसको दे पाते हैं, है ना? तो जैसे कि हम साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के हेल्प से। तो हमारा पूरा ओवरऑल वेलबींग जो है ना, उसका बेसिस ही यही है कि हम सोल लेवल पे अपने को कितना ज़्यादा हम एम्पावर करते हैं, और दूसरों के साथ भी हम उस कनेक्शन में रहते हैं। तो हमारा ओवरऑल हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव होता है, जस्ट बाय नोइंग दैट आई एम अ सोल। हाँ, सो लाइफ कितना जैसे इजी हो जाता है हमारा। हुँ, और हमारे कर्म, हुँ, कर्म जैसे हम कहते हैं ना कि जिस सोल बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड है ना एकदम, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। हम उसको सेपरेट इंटेलेक्चुअल बेसिस पे हम उसको समझने के लिए सेपरेट करते हैं कि ये सोल कर रही है हर चीज़। लेकिन वो बॉडी के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कर्म करने के लिए कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सोल के अंदर क्या है, दैट मैनिफेस्ट व्हेन यू कम इनटू एक्शन, व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, व्हेन यू प्ले योर पार्ट, तब पता चलता है हमें कि सोल के अंदर क्या है, क्या पार्ट है, क्या उसकी क्वालिटीज़ है, क्या उसकी पावर है, कौन सा पार्ट उसके अंदर है, क्या रोल है उनका। तो अ, हमें जो है सोल को बॉडी के साथ ही, हम उसके एक्ट के साथ ही हम उसको समझ पाते हैं। तो उसका जो रोल है, उसकी वैल्यू भी तब होती है जब हम सोल को अलग समझ पाते हैं, और फिर बॉडी के थ्रू हम एक अच्छा जैसे कि एक्ट करते हैं, और देन वी कीप ऑल आवर एनर्जीज इन बैलेंस एंड क्रिएट एन ओवरऑल वेलबींग। तो कर्म करने के लिए हमें बॉडी का आधार चाहिए। हाँ, एक हमें जैसे कि एक पार्ट चाहिए, एक आइडेंटिटी चाहिए, दैट कम्स विद द व्हेन वी कम इनटू द बॉडी, व्हेन वी कम इनटू द एक्शन। हाँ, तो इस पूरे जो हमारा जो पूरा सिस्टम है, माइंड बॉडी एंड एवरीथिंग, दैट इज़ उसका रूट जो है, उसका रूट सोल लेवल पर है। लेकिन हम बॉडी को भी निग्लेक्ट नहीं करते हैं, हम उसके रोल को भी निग्लेक्ट नहीं करते, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो ये हमें बहुत गहराई से समझना है। ये हम अलग से हम क्यों बता रहे हैं बॉडी की कनेक्शन विद द सोल, बिकॉज़ कई बार होता है हम सोल एम्पावरमेंट के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने रोल को ठीक नहीं निभाते हैं। हाँ, या हम अपना फिज़िकली हम फिट रहने के लिए जो हमें डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, कई बार हम वो नहीं करते हैं। या रिलेशनशिप्स में जो हमें हार्मनी रखनी चाहिए वो हम ठीक नहीं कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो सोल के साथ ये सब चीज़ें कनेक्टेड भी हैं, मतलब सोल इन चीज़ों को एम्पावर करता है, और इन चीज़ों को आप एम्पावर करेंगे तो सोल एम्पावर होगी। हाँ, तो दे आर बोथ इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट। तो हमें अलग अलग भी हर
लेवल पे भी अपना वेलबींग का ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि इन सब का रूट जो है ना वो है सोल, सोर्स जो है वो सोल है। तो मेडिटेशन करते टाइम हमें सोल को सुप्रीम सोल से कनेक्ट करना है। तब हमें जैसे कि एक एसेंस में स्थित हो जाना है, सार में स्थित हो जाना है। अपने को स्टेबलाइज़ करना है, आई एम सोल। तब हमें अलग-अलग उसके डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम लाइफ़ में प्रैक्टिकली हम जी रहे हैं, तो वी नीड टू पे अटेंशन इंडिविजुअली टू ऑल द एस्पेक्ट्स, जिससे कि मेरा स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होता है, जिससे कि मेरा सोल जो है सुप्रीम के साथ कनेक्ट होता है। हुँ? क्योंकि अगर मैं अपने सपोज़ अपने मेंटल लेवल का मतलब मैं इंटेलेक्चुअली कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं अपने ब्रेन को काम नहीं देती हूँ, बुद्धि को काम नहीं देती हूँ, या मैं सोशली कनेक्ट नहीं करती किसी के साथ, हाँ? या फिर कहीं फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं करती, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी। That will not lead me to the सोल एम्पावरमेंट। तो ये सब करते हुए मुझे सोल एम्पावरमेंट करना है, हाँ? मतलब ये करेंगे तो मुझे सोल एम्पावरमेंट में हेल्प मिलेगी, मेरा मेडिटेशन होगा, नेचुरली होना चाहिए, है ना? तो हमारा जो राजयोग मेडिटेशन है, इट इज़ नॉट अबाउट कि हम पूरा टाइम बैठ जाएं, हाँ? सिटिंग मेडिटेशन नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। जिसमें आप कर्म करते हुए, सब कुछ करते हुए जो है अपने आप को हेल्दी रखते हैं, और एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को आप अपनी लाइफ में लाते हैं, एक लाइफ़स्टाइल, एक प्योर लाइफ़स्टाइल को अपनाते हैं, जिससे कि आपका लाइफ जो है ना वो नेचुरली योगी लाइफ बनता है। हुँ? और नेचुरली आपका सोल जो है वो एम्पावर होता है दिनों-दिन। हुँ? So there is a well-being in the in our life. Hmm? Thank you. Om Shanti.